देखना, उसमें लिखा है ना, क्या लिखा है? ईट, स्टडी, स्टडी लिखा है ना, प्रैक्टिस, रिपीट। स्लीप लिखा है क्या? स्लीप क्या करोगे? देखो, सिर्फ तुम्हें दो ही चीजें करनी है, एक लेक्चर ढंग से देखना है, एक होमवर्क ढंग से करना है। तुम्हें और तीसरा कुछ नहीं करना, ठीक है ना? बस ये दोनों अगर तुम प्रॉपर करते रहोगे ना, तो तुम्हें डिफरेंस अपने आप में समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना? जहां तुम ज्यादा होशियार बने, ये करना छोड़ा, तो तुम निपट जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। तुम बने रहो कितने भी होशियार, कितने भी इंटेलिजेंट बने रहो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे टाइम टू टाइम, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम इतना करना है, लेक्चर देखो। मैं देख रहा हूँ बस तुम्हें 60% या 70% भी लेक्चर समझ में आ रहा हो, और 60% या 70% ही होमवर्क बन रहा हो, तो भी बहुत है, ठीक है ना? और तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ना तुम कोई बुक लगाओ ना कुछ करो, तो भी चलेगा। मैंने उम्मीद ज़्यादा कर ली थी तुम लोगों से कि भाई बुकलेट हो गई हो तो बुक लगा लो, बट समझ में आया तुम लोग बुकलेट ही नहीं लगा रहे। ठीक है, तो मत लगाओ कोई बुक, तो भी चलेगा। मत लगाओ कोई बुक, तो भी चलेगा। जितने कंसेप्ट कम से कम क्लास कॉपी में, वो अच्छे से पढ़ लो। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन है बस वो लगा लो, उतना भी बहुत है, वो मिनिमम है, उतना तो करना ही करना है तुम्हें। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बस तुम्हें दो काम दिए गए हैं, वो दो काम भी तुमसे अगर नहीं हो रहे, छोड़ो, ठीक है? दो काम अच्छे से करो। देखो, हम क्या रेलगाड़ी हैं, हम लोग नहीं रुकने वाले, हम लोग चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, चाहे तुम्हारा छूटा नहीं छूटा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्स भी कराना है, तो तुम्हें लटक के चलना है, ठीक है ना? वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रहना पड़ेगा साथ में, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? तो चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी में छूटने दो, साथ में कम से लटके रहो, ठीक है ना? बस ये दो काम है, लेक्चर अच्छे से देखो, लेक्चर में कोई डाउट आता है पूछ लो, अगर तुम पे 70-80% लेक्चर समझ में आ गया बहुत है। होमवर्क करो, 70% अगर होमवर्क बन रहा है तो भी बहुत है, उतना तो करो, है ना? और जो क्विज होता है वो इसलिए दिया गया था कि भाई जैसे एपी पढ़ा, तो एपी की प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक कितना आया। बट मुझे नहीं लग रहा तुम लोग उसका कुछ खास यूज कर रहे हो। आधे लोग मैंने सुना है चीटिंग कर देते हैं, ठीक है? मेरे पास आए थे तो मैंने मना कर दिया कि भाई कर रहे तो करने दो, उससे कुछ नहीं कर सकते, उनको गड्ढे में करना है तो करने दो, तुम तो अपना परसेंटेज स्कोर सुधारो उससे। क्विज में रैंकिंग का कोई सेंस बनता नहीं है, क्विज में बस तुम्हारा परसेंटेज स्कोर अगर अच्छा आ रहा है ईमानदारी से, तो तुम्हें कम से कम पता चलता रहेगा कि तुम्हें वो पर्टिकुलर कंसेप्ट कितना आया। बाकी देखो, जिसको चीटिंग करना है उसको जो करना है करते रहने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं भी नहीं रोक सकता, सीधी बात है। चीटिंग रोकने के लिए मुझे दो बेंच छोड़ के एक को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि चीटिंग करने के लिए अगर मुझे मान लो बोला जाए कि सर आप चीटिंग करो, तो मुझे मुश्किल से 2 मिनट चाहिए पूरे 1.5 घंटे में चीटिंग करने के लिए, सिर्फ 2 मिनट। बगल वाली को मार देख लो, अच्छा इसका आगरा, इसका बॉम्बे, इसका चेन्नई, इसका दिल्ली, सिर्फ 2 मिनट में पूरी चीटिंग हो सकती है, हो सकती है ना? तुम लोग क्या कहते हो? इससे कम में हो जाता है क्या? इससे कम में हो जाता है? कितना लग जाता है? इससे कम में भी हो जाता है? मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट या 1 मिनट लगता है, तो किसी को कितना देखोगे यार, किसी को कितना देखोगे ऐसा करके? कितना रोक लोगे उसको? उसको नहीं रोका जा सकता। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उस पर खुद में अंदर से आवाज आए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, मत करो। तुम कब तक धोखा दोगे अपने आप को, अपने पेरेंट्स को? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा, उस दिन क्या करोगे? उस दिन देखो सेट आते हैं, क्वेश्चन जंबल लाते हैं, है ना? तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आखिरी दिन का सोच के चलो, तब क्या कर लोगे? आज कर रहे हो चीटिंग, जितनी करनी है कर लो, यहाँ पे तुम 1 रैंक भी ले आओगे तो क्या उखाड़ लोगे? हाँ, इतना जरूर हो गया, तो मैंने ये इंश्योर कर लिया कि तुम्हें नहीं बनने वाला, कि तुम्हें ट्राई नहीं करोगे अगली बार। अगर मान लो तुम्हारे कम नंबर आएंगे तो हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, हो सकता है, तो हो सकता है तुम पढ़ने लग जाओ,
बट तुम चीटिंग करके नंबर ले आओगे तो तुम्हें ये पता ही नहीं होगा इसमें तुम्हारे खुद के कितने चीटिंग के कितने हैं, तो तुम्हें वो गिल्ट कभी होगा ही नहीं, और गिल्ट होगा नहीं तो तुम कभी ट्राई करोगे नहीं। ठीक है, तो वो रोका नहीं आ सकता। ठीक है, मेरे हिसाब से इंडिविजुअली वो मैटर करता है कि तुम लोग परसेंटेज स्कोर अपने उस टॉपिक में कितने ला रहे हो, है ना। जैसे एपी का अगर क्विज हो रहा है तो एपी में मैक्सिमम लॉजिक कवर हो जाएंगे उस क्विज में, तो क्विज ही लगा लो अच्छे से बस। उतने भी लॉजिक अगर तुमने कर लिए तो भी बहुत है। ठीक है, और देखो रोज रोज समझाया नहीं जा सकता, इतना टाइम नहीं होता रोज रोज बैठ के समझाओ। ठीक है, तो जिनको समझ में आ जाए कम से कम अच्छे से कर लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये दो काम करने हैं अच्छे से, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जैसे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे ना, सबके हैं, वो लोग काम करने जाते हैं, जाते नहीं आते। तो अगर मान लो किसी ऑफिस में वो लोग काम करने गए और उनको मान लो कोई XYZ काम दिया गया, तो वो लोग अपना काम ईमानदारी से करते कि नहीं करते, करते नहीं करते। अगर उन्होंने करना छोड़ दिया तो समझ मारा क्या होगा। ठीक है, उनको नुकसान होगा, उनको मॉनेटरी नुकसान हो सकता है, इंस्टेंट नुकसान होगा। तुम लोगों में बस दिक्कत ये है कि तुम लोग अगर अपना काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जो नुकसान है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए तुम लोग को अभी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोग को अभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन नुकसान तो होगा, ये तो मान के चलना। ठीक है, तो सिर्फ ये दो काम पे फोकस करो। बस तुम्हें टारगेट ये होना चाहिए, लेक्चर भाई मुझे अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, जो भी होमवर्क मिला अच्छे से करना है। जितने क्वेश्चन बने 20 में से 5 बन रहे हैं 5 लिख लो, 15 नहीं बने पूछ लो। यही सीखने का तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी अगर बिजनेस है पापा का तो अच्छी बात है। ठीक है, बिजनेस है क्या, नहीं है, फिर क्या होगा तुम्हारा। चलो चलो आगे चलें। पता है क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को, तुम्हारी दिक्कत नहीं है, वो कभी नहीं आया इतने सालों में, हर बार समझाया मैंने, हर बार नहीं आता। कहाँ थे बोलो, एचपी, एचपी खत्म हो गया था, होमवर्क दिया था कुछ, कराए क्या, एचपी निकाल लो। तुम लोग होमवर्क करोगे तो मुझे डिस्कस करने में मजा आएगा, तुम लोग करते नहीं तो मुझे मजा नहीं आता। एचपी आ जाओ, हिस्ट्री बनी थी क्या, मैं सुना तुम लोगों को राखी असाइनमेंट बिल्कुल नहीं बना, कोई कह रहा है कि सर किसी बन ही नहीं सकता। कौन कह रहा था ये, कोई तो था ऐसा, किसने कहा था कि सर वो तो बहुत कठिन है, वो किसी भी नहीं बना होगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ। ऐसा किसने तो कहा था, किसने कहा था क्या कहा था तुमने, अरे डर क्यों रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा। अरे कुछ तो बोला होगा, कुछ भी नहीं बोला, सनी ने बोला था क्या, क्या बोला था। चलो, वैसे वो काफ़ी अच्छी शीट थी, मतलब उसमें सारे लॉजिक्स कवर थे जिससे तुमने पढ़े हैं, बट जो पढ़े हैं वही सब थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो कायदे से बनना चाहिए था, नहीं बना तो बोल देना, मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा जिस भी दिन करना हो। ठीक है, चलो अभी T3 देख लेते पहले। तुम बोलो तो 4 बजे तक मैं क्लास ले लूँ चलेगा, बट तुम्हें बोलना पड़ेगा, है ना। मुझे तो दिखता है तुम लोग 1 बजे तक भी नहीं बैठ पाते ढंग से। ठीक है, चलो T3 फर्स्ट का आया था, जो डाउट हो पूछ लेना। सेकंड का बन गया था क्या, बढ़िया। थर्ड का डाउट बोला क्या, एक आधा डाउट तुम क्लास का पूछ लेना, है ना, टाइम वेस्ट होगा ना, क्लास का आ जाना, लेकिन भैया ना कोई आता नहीं है, मैं बुलाता हूँ जब भी, पता नहीं क्या डर लगता है। चौथे का ABCD B in AP
देखो अच्छा था, ए बी सी डी तुम्हारी किसमें, एपी में। तो हमें क्या प्रूव करना है, कहाँ गया, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। शांत जाओ, ये तुम्हारे किसमें होंगे। अब इसको देखो और इसको देखो, इससे इस टाइप के टर्म लाने के लिए इसमें क्या करूं, समझ, ये एपी है, याद करो एपी में हम कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी ऐड, कुछ भी सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं सब में मैं ए बी सी डी का डिवाइड मार दूं, सब में मैं ए बी सी डी का डिवाइड मार दूं तो भी एपी में होगा। यहां से ए से ए कटता तो 1 अपॉन कितना आता, बी सी डी, 1 अपॉन ए सी डी, 1 अपॉन ए बी डी एंड 1 अपॉन कितना, ए बी सी। ये भी तुम्हारे किस में आते, एपी में। और देखो इसी का रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है, इसी का रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है। तो ये अगर एपी में होंगे तो इनके रेसिप्रोकल एचपी में होंगे। चौथे का बॉम्बे, ठीक है ना। चलो पांचवे का, कुछ नहीं तो हिट एंड ट्रायल लगा लेते, हिट एंड ट्रायल लगा के तो कर सकते थे रे। n इक्वल टू 1 रख दो, n इक्वल टू 1 रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ये तो नहीं होता। n इक्वल टू -1 रखोगे तो a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, यही होता है, यही होता है ना हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। कुछ नहीं तो हिट एंड ट्रायल से तो कर ही सकते थे, ये आता ही नहीं आता, कुछ तो बोल दो। पांचवे का बॉम्बे, हाँ ना बोलो तो सही। छठवे का, ये क्लास का क्वेश्चन है, देखो A1 B2 है, H1 भी 2 है, A10 भी 3 है, H10 भी 3 है। एक क्वेश्चन वही हो गया कि 2 और 3 के बीच हमने 8 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए एंड 2 और 3 के बीच में हमने 8 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए। ये आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या पूछा गया, A4 और H7 का मल्टीप्लिकेशन, A4 और H7 का मल्टीप्लिकेशन। इसलिए ना ये A1 है, ये A10 है, तो इसके बीच में 8 अर्थमेटिक मीन्स है, ये H1 है, ये H10 है, तो इसके बीच में 8 हार्मोनिक मीन्स है। तो हमें चौथा अर्थमेटिक मीन चाहिए, क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस सीरीज का हमें क्या चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये इस एपी का कौन सा टर्म है, 10वां टर्म है, तो 10वां टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 9d, a कितना है 2, तो 2 प्लस 9d इक्वल टू कितना 3, तो d कितना आएगा 1/9। तो a2 कितना होगा 2 प्लस d, a3 कितना होगा 2 प्लस 2d, a4 कितना होगा 2 प्लस 3d, तो a4 कितना आएगा 2 प्लस का 3d, 2 प्लस का 3d, तो 2 प्लस 1/3 7/9, 7/3, 7/3 क्या तक आया। अब हमें H7 निकालना है, H7 कैसे निकालो, तो ये तुम्हारे किस में है, HP में। तो पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके AP में ले आए। अब ये इस AP का कौन सा टर्म है, 10वां, तो 10वां टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d इक्वल टू कितना 1/3, तो d कितना आएगा 1/3 माइनस का 1/2 बाई कितना 9, तो माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/54 आया था। H2 कितना आएगा 1/2 प्लस d, H3 कितना आएगा 1/2 प्लस 2d, तो H7 कितना आएगा 1/2 प्लस 6d, H2 क्या आया 1 प्लस d, H3 क्या आया a प्लस 2d, तो H7 कितना आएगा a प्लस 6d, तो एक्चुअली 1/H7, 1/H7 कितना आएगा a प्लस का कितना 6d, 6d, बोलो है ना, तो कितना आएगा 7/18, तो H7 क्या होगा इसका उल्टा,
तो A4 × H7, A4 × H7, A4 कितना आया था 7/3 और H7 18/7 कितना आया 6। बताया एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखना, याद करो क्लास में अपने ऐसा क्वेश्चन किया था 2 और 3 के बीच में अगर तुम 8 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करो एंड 2 और 3 के बीच में तुमने अगर 8 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए, काइंड ऑफ ऐसे कुछ क्वेश्चन था। याद करो हमने बात किया था कि kth अर्थमेटिक मीन फ्रॉम बिगनिंग एंड kth हार्मोनिक मीन फ्रॉम लास्ट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। A4 जरा सोचना, ये A1 है, A2 A3, आगे से थर्ड अर्थमेटिक मीन है। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3। ये अगर H10 है तो सोचो H7 पीछे से थर्ड हार्मोनिक मीन होगा। तो याद करो इसका और इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और इसका और इसका प्रोडक्ट वही होगा जो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, जो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, जो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा। नहीं आया ना, समझ में आया? 2 × 3 6, सही में आ गया। पक्का चला, चलो 6 का आ गया अपना डेली। सेवेंथ का, if ABC form an AP then this will be in। तो देखो एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते देखना कितना होता है ABC + 1 अपॉन कितना BC, अगले में ABC + 1 अपॉन CA, अगला ABC + 1 अपॉन कितना AB। ये पूछा गया किसमें, ठीक है ना। तो देखो वैसे देखो ABC + 1 हर जगह अच्छा दिख रहा है, तो कुछ देख मान लो AP में होते, मान ले अगर AP में होते, ठीक है, अगर AP में होते तो सब में ABC + 1 का डिवाइड दे दूं, सब में ABC + 1 का डिवाइड दे दें तो भी AP में होंगे, तो भी किसमें होंगे AP में। तो बचता क्या 1/BC 1/CA 1/AB। ये भी AP में होते, पूरे में ABC का मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे में ABC का मल्टीप्लाई कर दें तो ABC/BC A, ABC/CA B, ये भी AB में होते। और यही क्वेश्चन में गिवन है, यही क्वेश्चन में गिवन है, मतलब हमने जो एजम्पशन माना था वो सही था, ये शायद नहीं आया होगा। तो मान लो उल्टा करना होता कि अपन को ABC पता है AP में, अपन को ABC पता है किसमें AP में, तो इससे यहां पहुंचना है तो क्या करूं, नीचे BC कैसे लाऊंगा, पूरे में ABC का डिवाइड दे दें, पूरे में ABC का क्या दे दें डिवाइड, तो कितना आएगा 1/BC 1/AC 1/AB। ये भी तुम्हारे किसमें हो गए AP में। अब ये लाने के लिए पूरे में ABC + 1 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, पूरे में ABC + 1 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, फिर भी वो किस में होंगे AP में। नहीं है क्या। तो 7th का तुम्हारा कितना निकल के आता आगरा, भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोल दो, आगे चलेंगे। कहां पहुंच गए 8th का, 8th का नहीं है क्या, 8वां देख लो। 8वें में क्या लिखा है ABC AP में, ABC तुम्हारे किस में है
एपी में, और क्या है बीसीडी किस में है, एचपी में। बीसीडी किस में है, एचपी में। चलो, तो एबी से एपी में होगी तो क्या कंडीशन होगी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। बीसीडी एचपी में तो क्या कंडीशन हो गया, तो सी इक्वल टू टू बी डी अपॉन कितना, बी प्लस डी। यही है ना, ठीक है ना। ऑप्शन अगर देखोगे बी सी ए डी ए बी सी डी, इस टाइप का कुछ कुछ दिख रहा था, बोलो है ना। यहां से कितना आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी प्लस डी सी इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ बी डी। इसका यूज करना है, तो क्या करें, बी को ए प्लस सी बाई टू छाप दो, क्या बी को छाप देते कितना, ए प्लस सी बाय टू, तो ए प्लस सी बाय टू, टू से टू नहीं पड़ता, कुछ कट रहा है क्या, देखो सी डी कट जाएगा, सी डी कट जाता, तो बी सी इक्वल टू कितना आता, ए डी। बिल्कुल नहीं है क्या, सुनिए मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर लेके इस कंडीशन का यूज करना था, तो मैंने बी के लिए ए प्लस सी बाय टू यहां छाप दिया, बी की जगह पे ए प्लस सी बाय टू छाप दिया। हाँ ना, कुछ तो बोल दो, चला के नाइन्थ का तो क्लास का क्वेश्चन था वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो क्लास में था सेम टू सेम, ये नहीं बना क्या, पक्का। टेंथ का बॉम्बे ये आया, पक्का के ना, बढ़िया। 11th का, 11th का डाउट है, क्या लिखा है, ABC mixing real numbers such that ABC are in AP and A square B square C square are in HP। अच्छा तो देखना, देखो ABC AP में तो कंडीशन क्या होगी, टू बी इक्वल टू कितना, A प्लस सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर HP में, तो टू बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर, बोलो है ना। तो हमें बी स्क्वायर और ए सी में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। तो समझना, बात नहीं करो, ठीक ना। बी माइनस ए और सी माइनस बी बराबर होते हैं, अगर ये एपी में है तो बी माइनस ए और सी माइनस बी बराबर होंगे, और बी माइनस ए और सी माइनस बी टाइप का टर्म लाने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस वन बाय ए स्क्वायर को यहां बचा दूं और एक वन बाय बी स्क्वायर यहां बचा दूं, तो एक वन बाय बी स्क्वायर और एक वन बाय ए स्क्वायर, एक वन बाय सी स्क्वायर और एक वन बाय बी स्क्वायर, ये कर दूं, ठीक है। अब ये मत पूछना सर कैसे सोचा आपने, ये समय के साथ आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बोलो है ना। अब गौर करना, यहां दो फैक्टर बनते ए माइनस बी और ए प्लस बी, नीचे ए स्क्वायर, यहां पे बी माइनस सी और बी प्लस सी, क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या, क्या कुछ कटेगा, सोचो a माइनस बी, चूंकि एबीसी एपी में है तो a माइनस बी, एबीसी किस में है, एपी में है, तो a माइनस बी कितना होता, माइनस डी, b माइनस सी बी कितना होता, माइनस डी, a माइनस बी और b माइनस सी तुम्हारे कैसे हैं, सेम है, नहीं आया क्या, सी स्क्वायर को यहां भेज दूं, तो a सी स्क्वायर प्लस b सी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर प्लस सी
ए स्क्वायर, ये बताओ इसको इधर पहुंचा दूं, इसको इधर पहुंचा दूं, बोलो। तो ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, ए सी कॉमन ले लूं, सी माइनस ए, यहां से बी कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। देखो एक सी माइनस ए कटता, एक सी माइनस ए कटता, माइनस बनाता, तो ए सी इक्वल टू माइनस का बी टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, और ए प्लस सी तो क्या ले सकते हैं, टू बी, बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, बस तुम्हें ये चीज समझना है कि मैंने क्या किया, एक 1 बाई स्क्वायर को यहां भेजा, एक 1 बाई बी स्क्वायर को यहां भेजा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक बी स्क्वायर भी देखो घट जाता है, और एक ए माइनस बी बनेगा, एक बी माइनस सी बनेगा, दोनों सेम होंगे। बिल्कुल नहीं है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को क्या होते हैं, पर्टिकुलर तरीके होते हैं, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक चीज तुम्हें शायद समझ में आई, तुम ऐसा भी कर सकते हो। चलाएं क्या, चलाएं क्या, 11th का अपना आ गया आगरा, ट्वेल्थ का बॉम्बे आया क्या, बॉम्बे आ गया था, 13 अच्छा था, आया 13 नहीं आया होगा, इसको हटा दो क्या, थर्टीन देखना, 13 में काफी सही लॉजिक है, इसका स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स प्लस का कितना ए बी, ये लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स है। हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एच टाइप की चीजें कुछ कुछ पूछी गई है, ठीक है ना। कैपिटल ए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है 2 नंबर का, अर्थमेटिक मीन क्या होता है 2 नंबर का, ए प्लस बी बाय 2। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो हमें एफ ऑफ ए या एफ ऑफ एच टाइप की चीजें पूछी गई हैं। तो देखो इसमें ए छापना तो बहुत ही गंदा आएगा, छापने को छाप सकते हो। वैसे अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस a प्लस बी को 2a लिख दूं, a प्लस बी को 2a लिख दूं, है पक्का। ए बी को ध्यान देना, ए बी को मैं लिख सकता हूं h इंटू ए, देखो ये भी है, a प्लस बी बाई 2 को यहां भेज दूं, और a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, a होगा। तो ये क्वाड्रेटिक तुम्हारा इसमें रिड्यूस हो गया। ऐसा करने से इसलिए फायदा है, तो अब अगर मेरे से एफ ऑफ ए पूछा होता, ए छापते हैं एक्स की जगह पे, तो ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस ए एच से कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए एच। अगर मेरे से एफ ऑफ एच पूछा जाता, तो एक्स की जगह पर एच छापते, तो एच का स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस का ए एच, तो ये बनेगा एच का स्क्वायर माइनस का ए एच। अब ऑप्शन देख लो,
पहला क्या है, a इंटू एफ ऑफ ए इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एच। तो इसमें a का मल्टीप्लाई करो और इसमें h का मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल बराबर नहीं आने वाले। इसमें a का मल्टीप्लाई करो, इसमें h का मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे। अगला क्या है, a इंटू एफ ऑफ एच, इसमें a का मल्टीप्लाई करो, इसमें h का मल्टीप्लाई करो, कुछ कुछ लग रहा है। तो h इंटू एफ ऑफ ए, देखो क्या आएगा। तो इसमें h का मल्टीप्लाई करते, माइनस का ए स्क्वायर एच प्लस ए एच का स्क्वायर, और एफ ऑफ एच में ए का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई करूं तो ए एच का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एच, सेम आ गए। तो आंसर विल बी बॉम्बे। ने क्या किया, ये एच कैसे लिख दिया, ये देखो ना, ये ए बी है, इस a प्लस बी बाई टू को इधर भेज दो, तो h इंटू ए प्लस बी बाई टू बनता, और a प्लस बी बाई टू क्या होता है, a होता है ना। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसके बाद एक लंबी गाड़ी तुम्हारे इंतजार कर रही है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऑल्टो, ठीक है ना, अल्टो, ठीक है ना। बस खुद की कह रहा हूं मैं, ये है ना। हाँ सही है, बहुत सही सपने हैं, नैनो ने बंद कर दी। चलो चल आगे, उसमें लिखा है, पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। बस सपने देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, काम भी करना पड़ता है। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। 13 हो गया, 13 का बॉम्बे आ गया, 14 का आगरा आया, नहीं आया पक्का। भाई जो अगर नहीं आया और मैं क्लास में नहीं बता रहा तो तुम्हारा काम है क्लास का आके पूछना, नहीं पूछ रहे तो मेरी दिक्कत नहीं है। चल आगे, पूछना है तो बोल दिया करो। चलो 15 का नहीं आया। If A1 be the A1 AM, G1 and G2 be 2 GM between two positive number A and B, क्या लिखा है, A1 be the AM of two positive numbers, बात कम करो, and G1 and G2 and G1 or G2 are two geometric means between A and B। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो क्या मैं G1 और G2 निकाल सकता हूं, G1 और G2 कैसे निकालोगे, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, इंसर्शन ऑफ टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ये जीपी में होगा, इस जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकालें, फॉर्मूला रट लो, या तो इतना समझ लो, ये इस जीपी का कौन सा टर्म है, ये जीपी का कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, ए आर का क्यूब इक्वल टू बी, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, बी बाय ए की पावर कितना, 1/3। समझ में आया। तो G1 कितना आएगा, ए आर, G2 कितना आएगा, ए आर का स्क्वायर, कुछ तो बोल दो, G1 क्यूब, तो G1 क्यूब मतलब क्या आएगा, ए आर का होल क्यूब, G2 का क्यूब कितना आएगा, ए आर स्क्वायर का होल क्यूब, नीचे क्या है G1 G2, तो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू कितना ए, और A1 कितना है, a प्लस बी बाय 2। अब सबके लिए छापते हैं, ऊपर से कॉमन ले लूं, तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ए आर क्यूब कॉमन आएगा,
ये आर क्यूब कॉमन आएगा ना, तो 1 प्लस आर की पावर 3, नीचे ए स्क्वायर आर क्यूब, और कितना आएगा ए प्लस बी बाय 2। आर क्यूब से आर क्यूब कटा, एक ही कट जाएगा, एक ही बचेगा। 1 प्लस आर क्यूब, और आर क्यूब हमने निकाला था, आर कितना आया था बी बाय ए की पावर 1/3, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना बनेगा बी बाय ए। एक ए बचा था और एक ए प्लस बी बाय 2 बचा था, एलसीएम ले लूं, बोलो आ रहा नहीं आ रहा, तो ए प्लस बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी बाय 2, ए से ए कटा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटा, 2 पर जाएगा, 2 आएगा। नहीं, इसमें क्या कुछ खास था क्या, बट शर्त लगा लो तुम लोग यहां से यहां नहीं पहुंच पाए होगे। कुछ तो बोल दो। छाप लिया, फिफ्टीन का आगरा से नहीं, सेम ही लिखा है, आगे चलें, बोलो कुछ तो। 16 आया, 16 का नहीं है क्या, पूछना है क्या, 16 क्यों नहीं आया, 16 तो आना चाहिए था, ये भी क्लास का लॉजिक है। If harmonic mean and geometric mean of two positive numbers are in the ratio 4:5, शांत जाओ, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, बोलो, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यहां तक तो आना चाहिए था, एक रूट ए बी से एक रूट ए बी कटता, एक रूट ए बी बचता, तो 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसको लिखता 4:5। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था क्या, स्क्वायरिंग कर दें तो 25 ए बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना था 25 ए बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब उनको क्या निकालना है, तो ये कितना बनेगा 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, 8 माइनस 25 माइनस का 17। अब उनको निकालना है ए और बी का रेशियो, तो ए और बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, अब उनको ए बाय बी निकालना है, यहां से मैं ए बाय बी कैसे निकालूं, डिवाइड देते थे किससे, बी स्क्वायर से, डिवाइड देते थे किससे, बी स्क्वायर से। तो देखो ये कितना बनेगा 4 ए बाय बी का होल स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कटता, एक बी से एक बी कटता, तो 17 ए बाय बी, और ए बाय बी को मैंने क्या माना टी, नहीं आया क्या, तो 4t स्क्वायर माइनस का 17t प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, 4 4 16, रूट अच्छे हैं क्या, 16 और 1 बाय 4, तो t कितना आ गया, या तो 4:1 या तो 1:4। आ रहा नहीं आ रहा, आया, कुछ समझ के बोलना, आया, बोलो क्या बोलोगे, ना तुम आया बोल सकते हो, ना तुम नहीं आया बोल सकते हो। चलो सही है, ऑल्टो कैसे बिकेगी, ऑल्टो की तो बिकनी है ना, आगे चले, बोलो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, 16 का डेली आ गया, चलो 17 का, 17 का आगरा है नहीं आया,
इफ ए एंड बी इन एपी, ए एंड बी इन जीपी, ठीक नहीं आ रहे, सब ए और बी के बीच में थे, ए एम बी एपी में, तो एम क्या हो गया अर्थमेटिक मीन, ए एन बी जीपी में, तो एन क्या हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ए पी बी एच पी में, तो पी क्या हो गया हार्मोनिक मीन। और याद करो दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में कुछ रिलेशन होता था, ये तुम्हारे किस में होते थे जीपी में, तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट, नहीं है क्या। और अगर एन स्क्वायर एम इंटू पी के बराबर है तो ये जो कॉर्टिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, तो डिस्क्रिमिनेंट किया था जो कि पक्का कैसा होगा 0, तो रूट्स कैसे आएंगे रियल एंड इक्वल, बनना चाहिए था। नहीं आ रहा क्या, आगे चले 18 का, ये तो बिल्कुल नहीं आया होगा, बॉम्बे आया, चलो 9 am and 9 harmonic means be inserted between 2 and 3, a be any arithmetic mean and h be any corresponding harmonic mean, then h into 5 minus a is equal to, पढ़ा दो इसको ना, तो पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 और 3 के बीच में बात कम करो, 2 और 3 के बीच में हमने 9 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए एंड 2 और 3 के बीच में ही मैंने 9 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए। इस बार इसने क्या कहा, ए बी द एनी अर्थमेटिक मीन, ए इसमें से कोई भी अर्थमेटिक मीन हो जाए, लेट सपोज A4 हो गया, एंड एच बी द करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मीन, करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मतलब H4, तो अगर तुम इनको लोगे और h इंटू 5 माइनस ए की वैल्यू निकालोगे, h इंटू 5 माइनस ए की वैल्यू निकालोगे, तो ऑप्शंस देख के हमें समझ में आ रहा है कि इसका आंसर कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। इसने कहा कि तुम कोई भी अर्थमेटिक मीन पकड़ लो, कोई भी, और उसका करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मीन पकड़ लो और इसमें छाप दो h इंटू 5 माइनस ए में, तो वो कांस्टेंट ही आएगा। तो बताओ वो कांस्टेंट कितना है, तो कम से कम इतना तो सोच सकते थे कि जब वो कह रहा है कि भाई कोई भी पकड़ लो तो पहले ही ले लो भाई, उसने कहा कोई भी ले लो तो तुम पहले ही ले लेते, इसका पहला ले लो, तो क्यों ना इससे मैं निकाल लूं h1 इंटू 5 माइनस a1, देख ले इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, a1 और h1। a1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। ये इस AP का कौन सा टर्म है, 11th टर्म होगा ना, 9 10 और 1 11, तो AP का 11वां टर्म कैसे लिखते हैं, 2 प्लस 10d इक्वल टू कितना 3, तो d कितना आएगा 1/10, तो a1 कितना आएगा, a1 कितना आएगा 2 प्लस d, 2 प्लस d, तो 2 प्लस 1/10 21/10। h1 कैसे निकालूंगा, तो h1 निकालने के लिए पहले इस सीरीज का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, पहले इस सीरीज का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। अब ये AP में, तो ये इस AP का कौन सा टर्म है, 11th टर्म, तो 1/2 प्लस 10d इक्वल टू कितना 1/3, तो d इक्वल टू 1/3 माइनस का 1/2 बाय कितना 10, तो माइनस का 1/60, तो 1/h1 कितना आएगा 1/2 माइनस d, तो 1/h1 कितना आएगा 1/2 प्लस d, बोलो है ना, तो 30 माइनस 1 29, तो 29/60, ये 1/h1 आया, तो h1 क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल बोलो, तो सबके लिए इसमें छाप दूं, तो h1 इंटू 5 माइनस का a1, तो 60/29, 5 माइनस का a1 कितना आया था
21/10, 50 माइनस का 21, 29/10, यहाँ से कितना 60/29, ये कटता तो कितना आता 6। कुछ नहीं है ना? दिक्कत आ रही है क्या? और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते तो अर्थमेटिक मीन उसका करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन उसका करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मीन, तो h 5 माइनस a, नहीं है ना? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे चलें? चलो 19 का, 19 का नहीं आ रहा क्या? If there are n harmonic means between 1 and 1/31, चलो मुझे सब लगता है तुम लोग कैलकुलेशन करते ही नहीं हो। करते हो क्या? सही बताओ। लग तो नहीं रहा। जहां थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाता है ना, तुम लोगों पे नहीं बनता। If there are n harmonic means between 1 and 1/31, क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। ये 1 और 1/31 के बीच में कितने हार्मोनिक मीन्स है? n। इसका तो सर मैं तो हमें चाहिए 7th हार्मोनिक मीन और n माइनस 1th हार्मोनिक मीन का रेशियो दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है? 7th हार्मोनिक मीन और n माइनस 1th हार्मोनिक मीन का रेशियो गिवन है। तो h7 और hn-1 कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वापस से इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसको किस में कन्वर्ट करोगे? एपी में। वापस से ये इस एपी का कौन सा टर्म है? Na +1 +2। ये इस एपी का कौन सा टर्म है? n+2 टर्म। तो n+2 टर्म कैसे लिखते हैं? a + n + 1d इक्वल टू कितना? 31। तो d कितना आएगा? 30/n+1। बोलो ये टर्म कैसे निकालूं? ये टर्म कैसे निकालूं? 1 में कितना आगे जाना पड़ेगा? बोलो d आगे जाना पड़ेगा ना? 1 + d। तो कितना आएगा? 1 + 30/n+1। और कौन सी? hn-1। तो hn-1 इसका जस्ट पहला टर्म होता, इसका जो पिछला टर्म होता वही तो hn-1 होता ना। ये टर्म कैसे निकालूं? ये टर्म कैसे निकालूं? इससे कितना पीछे आना पड़ेगा? 2d पीछे आना पड़ेगा। तो 1/hn-1 कितना आएगा? 31 माइनस का 2d। तो 31 माइनस का 2d। फिर से बोल दो, दोनों को डिवाइड मारते हैं। बोलो तो hn-1/h1 7 है क्या? सॉरी 7 था रे, 7 चाहिए था अपन को, सॉरी। तो h7 कितना आएगा? h1 में 1 + d, h2 में 1 + 2d। तो h7 में 7d आएगा ना? 7d आएगा, सॉरी। तो hn-1/h7 डिवाइड देते तो कितना था? 5:9। कितना था? 5:9। hn-1 ऊपर जाता, h7 नीचे आता ना, उल्टा हो जाता ना। और यहाँ पे क्या बचता? 1 + 210/n+1। और इधर कितना आएगा नीचे?
31 माइनस 60 अपॉन n प्लस 1। इसको इधर पहुंचा दूं, बोलो ठीक है। तो 31 इंटू 5 155, बोलो, माइनस का 300 अपॉन n प्लस 1। इसको इधर पहुंचाते 9 प्लस 210 इंटू 9 अपॉन n प्लस 1, बोलो। 9 इधर आता 155 माइनस 9 146, इधर जाता 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन आता 210 इंटू 9 प्लस 300, 210 इंटू 9 कितना आएगा, है ना, सही क्या, ये कितना आएगा 1890, 1990, 2090, 2190, 2190 ना, 2190 कटना चाहिए, कट रहेगा, 2 से काट दो, 2 से कट रहा है कितना 73, 2 से 10 से 20 9 5 कटना चाहिए, नहीं कट रहा क्या, नीचे रहना चाहिए था, 15 से देखना 73 बन जा 73 कितना चाहिएगा 27 और 9 36, 365 कट रहा है ना, 15 आ गया, कट रहा है इससे, तो n प्लस 1 इक्वल टू कितना 15, तो n इक्वल टू 3 होता है क्या, कुछ नहीं आएगा, कुछ तो बोल दो, आया नहीं आया भाई कुछ, शांत, आगे चलें क्या, एंटीन अच्छा था, अच्छा नहीं, बात कम करो, 20 शायद नहीं आया होगा, आया क्या, कुछ मिटा दूं क्या, ये मिटा दूं, 20 आया बताना है, 20 देखना, a प्लस 1 अपॉन a प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए, बात कम करो, आर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी, काइंड ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका पूछा गया, ये तुम्हारे किस में होंगे, है ना, चलो भाई, तो ये अगर एपी में है तो क्या होगा 20 कर रहे पर ना, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अब बताओ क्या करूं, देखो अगर एलसीएम लोगे तो तुम्हें लग रहा है कुछ अच्छा होने का, तो एक और चीज मैंने कुछ सिखाया था अभी, एक 1 अपॉन ए प्लस बी इधर भेज दूं, एक 1 अपॉन बी प्लस सी इधर भेज दूं, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, उससे तो अच्छा ही ऑप्शन है सीधा एलसीएम लेने से, तो इसको इधर भेज दूं, बी से बी नहीं पड़ता, क्या था ए माइनस का सी, बी प्लस सी इंटू कितना ए प्लस बी, एलसीएम ले लूं, सी से सी नहीं पड़ता, बी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, सर मैं एक फैक्टर कट जाएगा, कुछ तो कटता, इधर भेज दूं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ध्यान देना बी स्क्वायर ए स्क्वायर एन सी स्क्वायर ये एपी में आएंगे, तो मिडिल टर्म इस बार ए स्क्वायर है, आग रहेगा,
कुछ आया, कुछ तो बोल दो। नहीं बन रहा क्या? ट्वेंटी बनाया, 20 बनाया, नहीं है क्या? चलो, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया था सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कि ये आएगा और शायद तुमसे बन जाए, बट नहीं बना। देखो इसमें बस अंतर क्या है, शांत जाओ। 21 देखना, ये तुम्हारे किस में है? एचपी में है, तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे? एपी में। मैं एन लू या 4 लू, बात बराबर है। तुम्हें इस टाइप का बनाना है, तो इस टाइप का अगर देखोगे तो तुम्हें कुछ दिख रहा है A1 A2 A3 AN, तो इस टाइप का लाने के लिए क्या करूं? ये किस में? तुम्हारे एपी में, तो एपी में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी एपी में रहेगा। बोलो, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कितना? AN का, तो क्या बन जाएगा ये? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कितना? AN अपॉन A1। ऐसे ही A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन A2। ये भी तुम्हारे किस में आते? AP में। बट हल्का सा कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। क्या? देखो A1 के नीचे A1 नहीं है, A2 के नीचे A2 नहीं है, A1 के यहाँ A1 नहीं आना चाहिए, A2 के यहाँ A2 नहीं आना चाहिए, तो सब में -1 कर दूं तो देखो A1 निपटता, A2 प्लस AN अपॉन A1। ये भी तुम्हारे किस में आ गए? AP में। बट क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल पूछा गया, तो किस में आ गए? HP में। नहीं आया। देखो एज इट इज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चाह रहा है नहीं आ रहा भाई, लेकिन ये है कि जो पढ़ा है उसी में से होगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि डीसीटी के 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 को करा दूं और फिर तुम्हें डीसीटी दे दूं, ठीक है, वो बन जाएगा। ऐसा करें तो कैसा रहेगा? अगर 20 के 20 क्वेश्चन जो डीसीटी में है मैं एज इट इज वही करा दूं और फिर से वही दे दूं, ऐसा करना चलेगा क्या? चलो, जय इसी के थे क्या? थे ना? तो हम पढ़ेंगे नहीं क्या? पढ़ा दो यार, फिर 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 क्लास नहीं आ पाती मेरी टाइम पे। डिस्कशन कल कर लेते हैं, कल रुक जाओ 1 बजे, अब कोई रुकता नहीं है, कल 1 बजे रुक जाओ, कल 1 बजे अपन कर लेते हैं डिस्कशन, ठीक है। आज पढ़ ले, पढ़ा दो क्या? चलो, एचपी आया थोड़ा बहुत भाई? एचपी आया नहीं आया? पढ़ा दो इसको क्या? पढ़ा दो ना? चलो, तो आज भी हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत कम आएगा आगे। जब मैं कह रहा हूँ बहुत कम आएगा, मतलब कम से कम आगे आने वाले 6-7 चैप्टर्स में उसका यूज होगा,
ठीक है, तो अच्छे से सीखना। समेशन, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है समेशन ऑफ आर। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? आर के लिए क्या रखोगे? 1, फिर क्या रखोगे? 2, फिर क्या रखोगे? 3, अप टू कहां तक? एन तक। तो 1 से लेके एन तक का सम कितना होता था? 1 से लेके एन तक का सम कितना होता था? एन इंटू एन प्लस 1/2। ये तुम्हें साफ साथ आता होगा, पक्का ना? तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1 + 2 + 3 अप टू के तक का सम, तो क्या होगा? तो सिंपली एन की जगह पे क्या रख दोगे? के। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 + 2n तक का सम, तो सिंपली 1 से लेके n तक का सम अपन को पता है n इंटू एन प्लस 2 होता है, बट यहाँ पे n की जगह पर क्या रख देंगे? 2n। तो क्या आएगा? 2n इंटू कितना? 2n + 1/2। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता n-2 तक का सम, 1 से लेके n-2 तक का सम, तो अभी भी सिंपली n की जगह पे क्या रख दोगे? n-2। यहां पे n की जगह पे क्या रख दो? n-2। तो n-2, फिर n+1, तो n-2 + 1, n-1/2। समझ में आ रहा है? उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या लिखा हुआ है। अगर ये लगातार वाले नेचुरल नंबर्स है, अगर ये लगातार वाले नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो भी लास्ट में लिखा उसको n मानो, सीधा छाप दो, बशर्ते ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार वाले नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। पक्का? चलो, ये पहला फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, समेशन ऑफ आर 1 से लेकर n तक कितना आता है? n इंटू एन प्लस 1/2। अगला फॉर्मूला जो हमें याद रखेंगे, समेशन ऑफ आर स्क्वायर 1 से लेके n। r1 रखूंगा तो क्या बनेगा? 1 स्क्वायर। r2 रखूंगा 2 स्क्वायर। r3 रखूंगा 3 स्क्वायर। rn रखूंगा तो n स्क्वायर। अभी मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा, बस याद रखो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। बिल्कुल रट लो इसको। मीन्स समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। अब अगर तुमसे पूछा जाता 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक का सम, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, ये शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। यहाँ n कितना हो जाएगा? n कितना हो जाएगा? 10। तो कितना लिखेंगे? n + 1 2n + 1, तो 10 का दुगना 20 + 1 21/6। सरमाया 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। आ रहा है ना? और देखें, मान लो तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 4n स्क्वायर तक का सम।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 4n स्क्वायर तक का सम। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2n की 4n। ध्यान देना 4n नहीं होगा, 4n के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2n का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 2n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। सिंपली n की जगह पर क्या छाप दिया? 2n छाप दिया। 2n, n की जगह पर 2n छापो, n की जगह पर 2n छापो। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चलो और बताओ। मान लो पूछा होता 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, इसका सम। तो क्या इसका सम हम डायरेक्टली बता सकते हैं? हमें डायरेक्टली सिर्फ एक ही का फॉर्मूला आता है, शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। जब लगातार वाले सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लगातार वाले सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, वो भी कहां से स्टार्ट हो? 1 से। बट ना तो ये लगातार है ना तो ये 1 से स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली कुछ और जुगाड़ लगेगी। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो सब में से मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या? तो इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 या 1 स्क्वायर, एक ही बात है। 4 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन लेते कितना बचता? चला इसको मैं 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक 2 स्क्वायर कॉमन आया तो कितना बचेगा? 2 स्क्वायर। इसको मैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 स्क्वायर कॉमन आया तो कितना बचेगा? 3 स्क्वायर। इसको मैं 2 इंटू 25 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा? कितना बचेगा? 25 का स्क्वायर। कुछ दिखा क्या? अब ये लगातार वाले 25 नेचुरल नंबर से शुरुआत किससे हो रही है? 1 से। क्या इसका सम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? n के लिए कितनी होगी? 25। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। कुछ आया नहीं आया? सर मैं मतलब अगर सारे इवन वालों का स्क्वायर निकालना था तो बड़ा आसान था। सोचो इवन वालों का स्क्वायर निकालना आसान था, कॉमन ले लो फिर लगातार वाली चीज बन जाएगी। कुछ तो बोल दो हाँ ना। लेकिन अगर सोचो ऑड वालों का पूछ लेते तो इसके लिए क्या करते? देखो इवन वालों को तो अच्छा बन गया 2 स्क्वायर कॉमन। इसमें तो सोचो तुम कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। ले सकते हो क्या? क्या करें? बिल्कुल। तो समझ ना, हमने इवन वालों का स्क्वायर करने का सम सीख लिया, बट यहां क्या पूछा है? ऑड वालों का। तो ऑड वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको टोटल माइनस इवन वालों का सम करके निकालूं, ध्यान में टोटल में मैं क्या लिखूं बताओ? टोटल में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक? अप टू देखो, चाहे 99 ले लो चाहे 100 ले लो, ठीक है, हो गए टोटल। इसमें से हमें कौन से नहीं चाहिए? इसमें से सोचो हमें इवन वाले नहीं चाहिए। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर तुमने 100 तक गए हो तो तुम्हें 100 तक माइनस करना पड़ेगा। अगर तुम 99 तक गए हो तो तुम्हें 98 तक माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा? अच्छी बात है, इसका समेशन अपन को पता है। पता है क्या? ये लगातार वाले 100 नेचुरल नंबर्स है। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। क्या नहीं है क्या? पक्का ना? और इसका सम कैसे निकालें?
वापस से इवन वालों का सम है तो क्या कॉमन आएगा, टू स्क्वायर कॉमन आएगा। यहां से कितना बचता, वन स्क्वायर। यहां से क्या बचता, यहां से थ्री स्क्वायर, यहां से 50 का स्क्वायर। तो 4 इंटू इसका सम कितना आएगा, n इंटू, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, सही में सीख गए। तो समझ में आया, इवन वालों का सम कैसे निकालोगे और ऑड वालों का सम कैसे निकालोगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि इवन वालों का सम अच्छा होता है, तो ऑड वालों का पूछा जाए तो टोटल माइनस इवन वाले, है ना। चलो मान लो कर देते 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, अप टू 50 का स्क्वायर। इसका सम कैसे करते हैं, समय डायरेक्टली नहीं कर सकते कि शुरुआत वन से नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं वन स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक का सम निकालूं, उसमें से हमें कौन से नहीं चाहिए, वन स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक अपन को नहीं चाहिए, माइनस कर दूं, समझ में आता ना। तो इसका n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई कितना 6, और इसका n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। ये सोच पा रहे हो ना। चलो चलें, अगला सुना, समेशन ऑफ आर क्यूब। समेशन ऑफ आर क्यूब क्या बनेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, एक समेशन ऑफ आर, एक समेशन ऑफ आर स्क्वायर और एक समेशन ऑफ आर क्यूब। चलो 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, करो इनको। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू 10 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n प्लस वन का होल क्यूब। ठीक कर दो, हो गया। हाँ
मिल गया। देखो पेन, अच्छा मतलब पेन कह रहे हो, भाई ठीक है। हाँ, दिक्कत हो रही है क्या? सोफा चाहिए? जल्दी जल्दी करो। ये फॉर्मूला लिखा है, इसके हिसाब से इन तीनों का आंसर क्या आएगा, जल्दी लिखो। ओके क्या? तो पहले मैं क्या किया, 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब, तो एन कितना हो गया 10, तो एन इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर आना। अगले में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n+1 का क्यूब, क्या क्या, सीधा n की जगह पे क्या छाप दो, n+1, तो n+1 इंटू कितना, n+2/2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया। ठीक है, ऑड वालों का सम कैसे किया, टोटल माइनस इवन वाले, तो टोटल क्या होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 19 ले लो या 20 ले लो, मैं 20 ले रहा हूं, तो माइनस इवन वाले कितना था, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो मुझे 20 तक हटाना पड़ेगा, 20 क्यूब तक। इसका सम n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर माइनस इन सब का सम करने के लिए कुछ कॉमन आएगा, देखो 2 का क्यूब क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 का क्यूब कॉमन लेते, देखो यहाँ 2 क्यूब कॉमन लेते कितना बचता, 1 क्यूब 2 क्यूब, 6 में से 2 क्यूब लेते 3 क्यूब, और इसमें से 2 क्यूब बचता 10 क्यूब, तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, समझ गया ना, इसमें से 8 कॉमन लिया तो वापस अच्छा बन गया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, भाई बन रहा है नहीं बन रहा, जी तो तुमने समझ गया ना, समझ में फॉर्मूला लगाना कैसे है, अब देखते हैं इनका एप्लीकेशन, हटा दो इसको, हटा दो ना, चलो अवचे कहाँ हो तुम, क्या कहाँ पर, ये टोटल में से यून वाले माइनस कर दिए, ये टोटल लिखे क्या, 2 क्यूब, सब में से 2 क्यूब कॉमन लोगे तो क्या 8 कॉमन आएगा, तो 2 क्यूब में से 8 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 1 का क्यूब, इसको 2 इंटू 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, एक 2 क्यूब कॉमन आया तो 2 क्यूब बचेगा, अगले क्या था 6 का क्यूब, इसको 2 इंटू 3 का होल क्यूब लिखते, 2 क्यूब कॉमन लेते तो 3 क्यूब बचता,
वैसे सही में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ रहे हो ना? चलो आगे चले, बस बात कम करो। आगे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। शांत। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन में सिंपल सी दो प्रॉपर्टी होती है। इससे हमारे क्या लिखा हुआ ये लिखा है कुछ फंक्शन ऑफ आर, मतलब इसमें आर का टर्म मौजूद है और ये क्या है, के है। ये माने क्या होगा, कांस्टेंट। तो किसी कोई अगर आर का फंक्शन अगर है उसमें कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो तुम सीधा इस कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो और सीधा जो फंक्शन ऑफ आर था इसका समेशन कर सकते हो। इसे इंटीग्रेशन में करते थे, याद है? 2 साइन एक्स कंडीशन कितना होता था? 2 को बाहर ला सकते थे, इंटीग्रेशन में कितना, साइन एक्स कितना आता था, बोलो, माइनस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, प्लस साइन एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर समेशन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस हैं जो आर के फंक्शन है, एक से ज्यादा अगर आर के फंक्शन है तो सीधा समेशन को दोनों में बांट सकते हो, सीधा समेशन को दोनों में बांट सकते हो। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या कर सकते हैं, बोलो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, कुछ तो बोल दो। हाँ, तो समेशन को सीधा दोनों बांट दें क्या, कुछ तो बोल दो, क्या ना, नहीं करना है। सिर्फ दो चीजें करनी है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, बहुत सारे फंक्शन अगर प्लस में लिखे तो सीधा समेशन को दोनों में बांट सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो इंटीग्रेशन में भी याद करो मल्टीप्लाई में नहीं होता था। इधर तो सोचो तुम्हें अगर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स निकालना है, तुमने इंटीग्रेशन को दोनों में बांट दिया, इस x का इंटीग्रेशन x बाय 2, इस x का इंटीग्रेशन बाय 2, तो कितना है, x टू द पावर 4/4 आया। लेकिन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3। समझ में आ रहा है? इसलिए इंटीग्रेशन और समेशन दोनों काइंड ऑफ एक ही चीज तो है। इंटीग्रेशन में सोचो चीजों को जोड़ता था, एरिया, तो सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी होती है। एडिशन में तो समेशन को बांट दो, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो। बिल्कुल नहीं है क्या? इसको हटा दो क्या, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन के। तो अगर मैंने पूछा होता समेशन ऑफ, एक और, समेशन ऑफ के, समेशन ऑफ कांस्टेंट 1 से लेके n कितना होगा, कितना होगा, ये होगा समेशन ऑफ के 1 से लेके n कितना होना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो जब r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। जब r इक्वल टू 2 रखोगे तो ये क्या बनेगा, जब r इक्वल टू 3 रखोगे
जब r इक्वल टू n रखते तो भी k, तो k n बार, तो k इंटू n, तो कांस्टेंट का समेशन k इंटू n। जैसे 2 का इंटीग्रेशन क्या होता था, 2 का इंटीग्रेशन 2x, नहीं आ रहा क्या? चलो देख लें, r² प्लस 3r प्लस 5, बात कम करो, 1 से लेके 10, क्या करो बताओ? ये फंक्शन भी r का, ये फंक्शन भी r का, ये कांस्टेंट, बीच में क्या है प्लस, तो क्या मैं समेशन को तीनों में बांट सकता हूं? समेशन ऑफ r² प्लस समेशन ऑफ 3r प्लस समेशन ऑफ 5, सब में कितना आता है? 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10। समेशन ऑफ r² कितना होता था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और n कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर, तो n कितना हो जाएगा? 10, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय कितना? 6। ये आया नहीं आया? इसमें से क्या मैं इस 3 को बाहर ले सकता हूं? तो इस 3 को बाहर लेते, समेशन ऑफ r 1 से लेके n तक कितना आता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, समेशन ऑफ r n इंटू n प्लस 1 बाय 2। r इक्वल टू 1 रखोगे तो 5, 2 रखोगे तो 5, 3 रखोगे तो 5, तो 5 5 5 5 5 10 बार, तो 5 इंटू 10। नहीं है ना? ये कठिन लग रहा है क्या? ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ, ये सब ट्रेलर चल रहा है अभी, अभी असली पिक्चर तो आएगी अभी इसमें। नहीं आएगा? चला आगे। चला आगे ना, चलो अगले लिखना, 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से लेके 20, चलिए तो आराम से जाएगा, 3r ले, चलो 3r प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3r प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 से लेके 20, क्या करें? ठीक है, तो सर ना हमें r² का समेशन आता है, r का आता है और r³ का आता है, इसका तो नहीं आता, तो इसको ओपन कर दे, तो 9r² प्लस 6r प्लस का कितना? 1, बोलो हाँ या ना? 3 फंक्शंस प्लस में सीधा सिग्मा को बांट दूं, तो सिग्मा ऑफ 9r², 6 सिग्मा ऑफ r प्लस सिग्मा ऑफ 1, r² का समेशन 1 से लेकर 20 कर सकते हैं क्या? 1 से लेकर 20 r², बोलते चलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना? 6, 6 सिग्मा ऑफ r, समेशन ऑफ r कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सिग्मा ऑफ 1 1 इंटू 20, क्या मान के इससे क्या कर लोगे? नहीं
तो लगातार वाले थोड़ी आएंगे, इसको टी तुमने मान लिया तो क्या टी लगातार वाले आएंगे? T1 आएगा फिर 4 आएगा, तो तुम्हें वैसे भी नहीं पता। चल आगे, मैं बना इतना। चलो अब आते हैं असली क्वेश्चन पे। तक सब क्वेश्चन में आ गया? चलो मान लो क्वेश्चन होता, हमें समेशन निकालना होता 1 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 3 स्क्वायर, अप टू n टर्म्स तक का। चलो हमसे बोला जाएगा कि भाई इस सीरीज का सम निकालो। तो अब से कभी भी तुम्हें अगर कोई भी सीरीज दे दी जाए, देखो या तो वो एपी होगा, उसका सम तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, या तो जीपी होगा तो तुम्हें पता है उसका सम कैसे निकालते हैं। एपी या जीपी के अलावा अगर कुछ भी और तुम्हें सीरीज दिख रही है जो ना तो एपी है ना तो जीपी है, उन सब क्वेश्चंस में सिर्फ तुम्हें एक तरीका अपनाना है। क्या? सबसे पहले फाइंड करो इसका आरएथ टर्म। सबसे पहले इस सीरीज का हम लोग क्या फाइंड करेंगे? आरएथ टर्म। और आरएथ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न देखो कुछ दिख रहा है? टर्म को तोड़ दो, 1 3 5, तो आरएथ टर्म में क्या आएगा? 1 3 5, तो आरएथ टर्म में क्या आएगा? 1 3 5 क्या होता है? ऑड वाला होता है ना, 2r माइनस 1 की 2r प्लस 1। सिंपल से कहते हैं r इक्वल टू 1 रखने पे 1 आना चाहिए। अगर तुम 2r प्लस 1 कहते तो r इक्वल टू 1 रखने पे 3 आया था ना। क्या होगा? 2r माइनस 1 नहीं है क्या? हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 3 5 ऑड चल रहा है, ऑड में या तो 2r माइनस 1 आएगा, 2r प्लस 1 आएगा। तो छोड़ो ये भी नहीं आया मान लो तुम्हें, तो 1 3 5 एपी है? एपी है कि नहीं? इस एपी का nth टर्म कैसे लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस, n में क्या होता है? लीनियर। n में क्या होता है? लीनियर। और n का कोएफिशिएंट कितना आता है? कॉमन डिफरेंस। n का कोएफिशिएंट कितना आता है? कॉमन डिफरेंस। और n की वैल्यू 1 रखने पे कितना आना चाहिए? 1। तो इस एपी का nth टर्म कितना आया? 2n माइनस 1। तो rth टर्म क्या आएगा? 2r माइनस 1। ये तो आया होगा। इसमें अगर पैटर्न देखें तो 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, तो आर टर्म में r स्क्वायर। पहला स्टेप आया। कुछ तो भी अगर तुम्हें सीरीज दे दी जाए तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? उसका आरएथ टर्म। अब समझना, हमें इस सीरीज का सम निकालना था फर्स्ट n टर्म का। तो मैं कह रहा हूं समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू कितना? nth टर्म। जो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म। ये चला क्या? इसी को मैं कुछ शॉर्ट वे में लिख सकता हूं। वही तो लिखा है, r इक्वल टू 1 रखो t1, r इक्वल टू 2 रखो t2, r इक्वल टू n रखो tn। और अच्छी बात है हम rth टर्म फाइंड कर चुके हैं। कुछ चला मींस अगर हमें इस सीरीज का सम चाहिए तो सबसे पहले rth टर्म फाइंड करो और फिर सीधा rth टर्म का समेशन कर दो 1 से लेके n तक।
क्योंकि आरतम का समेशन करना 1 से लेके n तक, मतलब क्या, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn करना ही तो है, और वही तो समेशन ऑफ फर्स्ट एंटम देगा। और अच्छी बात है ये हम सीख चुके हैं, अगर सीखे हैं तो समझ में आया। इसका समेशन कैसे करेंगे, अलग अलग कर दूं, तो 2r का क्यूब माइनस r का स्क्वायर, क्या सिग्मा को मैं दोनों बांट सकता हूं, r क्यूब का समेशन 1 से लेके n तक क्या होता था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर का समेशन 1 से लेके n तक n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सरमाया, कोई भी तुम्हें अगर सीरीज मिल जाए जो एपी या जीपी के अलावा है, उसका आरत कंफाइन करो, फिर उसका सीधा समेशन कर दो 1 से लेके n तक। पक्का है उसका समेशन कुछ ऐसा बनेगा कि उसका तुम समेशन कर पाओ, या तो उसमें r होगा या r स्क्वायर होगा या r क्यूब होगा, इसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं, बट अभी समझ में आया। इनको हटा दो क्या, आगे चले क्या, कुछ तो बोल दो। चलो 1/1 1 प्लस 2/2 1 प्लस 2 प्लस 3/3 ठीक है। तो तुम्हें कुछ तो भी अगर सीरीज दे दिया जाए, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक काम करना है, क्या, इसका क्या फाइंड करना है, आर टर्म। सिंपली पैटर्न ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म में 1 तक गया, सेकेंड टर्म में 2 तक गया, थर्ड टर्म में 3 तक गया, तो आर टर्म में आर तक जाएगा। यहां 2 है तो यहां 2 है, यहां 3 है तो लास्ट टर्म, समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 से लेके आर तक का सम क्या अपन को आता है, क्या, n इंटू एन प्लस 2 में n की जगह पे क्या छाप दोगे, r, तो r इंटू आर प्लस 1 बाय 2 कट जाता, तो टी आर देखो बड़ा अच्छा आ गया, r प्लस 1 बाय 2। हमें क्या निकालना था, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म। समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू कितना tn, सीधा tr का समेशन 1 से लेके n तक, सीधा tr का समेशन 1 से लेके n तक। नहीं आया, इसका सिग्मा कैसे करूं, 1/2 बाहर आएगा, समेशन ऑफ r प्लस समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ r कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, समेशन ऑफ 1 1 1 1 1 n बार, r इक्वल टू 1 रखोगे तो भी 1, 2 रखोगे तो भी 1, 3 रखोगे तो भी 1, तो 1 1 1 1 कितनी बार, n बार।
नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोल दो रे। सही में आ रहा है। मैं आ गया। बैग लेके कहाँ तैयार हो? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी कॉपी है? अच्छा। कुछ मार्कर ले आना। भैया से बोल देना मार्कर दे देना। वही तो शुरुआत कर रहे हैं अपन। ऐसा। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? आराम से टिक के बैठो। टेंशन मत लो। ठीक है। आगे चले। आगे चले। चलो। अगला बताओ। बात नहीं। अब बात मत किया करो बस। शांत। चलो। क्या करे बताओ? क्या करे बताओ? आरिटम। कुछ पैटर्न दिख रहा है? फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर तक, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर तक, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर तक। तो आरथ टर्म में कहां तक गया होगा? R² तक। ये तो बढ़िया है। नीचे वाले का क्या? 3, 5, 7 और नंबर्स। या तो 2R-1 होगा या 2R+1 होगा। क्या होगा? R=1 रखने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? 1 स्क्वायर से लेकर R² तक का सम कितना होता है? n × n+1 × 2n+1/6। कुछ आया? बोलो। थैंक यू। कुछ आया नहीं आया? तो टी आर कितना आ गया अपना? टी आर आ गया R × R+1/6। हमें निकालना क्या है? समेशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा? सिग्मा R=1 से लेके कितना? 10। R × R+1 बाय कितना? 6। कैसे करूं? 1/6 बार समेशन ऑफ R² प्लस समेशन ऑफ R। समेशन ऑफ R² कितना होगा? n × n+1 × 2n+1/6। समेशन ऑफ R n × n+1/2। ठीक है सब लोग? सबको समझ में आ रहा है? कहां से नहीं आया? यहां तक आ गया। इसका समेशन करना था तो 1/6 को बाहर लिया। R × R+1 का समेशन करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। R² + R। R² का आता है 1 से लेकर 10 चाहिए ना। तो n कितना हो गया? 10। तो n² n × n+1 × 2n+1/6। n की जगह पे क्या छाप दोगे? 10 छाप दोगे। बन रहा है नहीं बन रहा? तक आया?
चलो और बताओ। क्या हो गया? नहीं रहा क्या? बताओ। अरे टर्म किस लिए किसका? कुछ नहीं दिख रहा क्या? 147 एपी चल रहा है। तो एपी का मैं एनएट टर्म लिख सकता हूं। एपी का एनएट टर्म कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो 3R। आर इक्वल टू 1 रखने पे कितना चाहिए? आर इक्वल टू 1 रखने पे 1 कब आएगा? 3R-2 या n(n-1 n-2) ये भी एक एपी है। इसका रेट टर्म a प्लस r-1 d एपी था n(n-1 n-2). इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -1। तो उसका एनएट टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस n-1 d। बस अब उनको एनएट टर्म नहीं बल्कि क्या चाहिए? आर टर्म चाहिए। बिल्कुल नहीं है क्या? कुछ तो बोल दो भाई। ये कितना बनेगा? n+1 माइनस का r। क्या हुआ? हाँ, वो तो ठीक है, बोला क्या था? अच्छा, मैं अभी क्लास में से एक n-1 करने वाला था। बस चलो शांत, आराम से। हमें बस हमें इस एपी का आर टर्म चाहिए। अरे आराम से। एपी का एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 डी। तो एपी के आर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस r-1 डी। ए कितना हो गया? n प्लस r-1। कॉमन डिफरेंस कितने का? -1 आया। तुम चाहो तो इसका भी आर टर्म वैसे लिख सकते थे। फर्स्ट टर्म a प्लस r-1, कॉमन डिफरेंस कितना? 3। ये कितना आ गया तुम्हारा? टी आर। अब उनको क्या चाहिए? समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म। क्या करूं? 3R-2 इंटू कितना? n+1 माइनस का कितना? r। अब इसका सिग्मा कैसे करें? मल्टीप्लाई करते। गौर करना, n सिंपली कांस्टेंट है। अब वेरी क्या कर रहा है? r। तो n+1 सिंपली क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो 3R इंटू -r माइनस का 3R का स्क्वायर। r का कोफिशिएंट तो 3R इंटू n+1। तो r का कोफिशिएंट कितना आएगा? 3n+3। इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो r का कोफिशिएंट कितना आता? 3n+3। इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो कितना आता? 2r। और कांस्टेंट कितना आता? माइनस का ट्वाइस ऑफ n+1। नहीं है क्या? अब r स्क्वायर का समेशन कितना था? n इंटू n+1 इंटू कितना? 2n+1 बाय कितना? 6। ध्यान देना, ये पूरा कांस्टेंट है। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। तो 3n+5। r का समेशन कितना आएगा? n इंटू n+1 बाय 2। इसका समेशन कांस्टेंट का कितना होता है? 1 से लेके n की n। इसका कितना आएगा? दिस इंटू n। तो दिस इंटू n।
आया? है क्या? चलो क्या करें बताओ? बताओ आर टर्म क्या लिखूं? फर्स्ट टर्म में 1 तक गया, सेकंड टर्म में 2 तक गया, थर्ड टर्म में 3 तक गया। आर टर्म में कहां तक जाता? आर तक। 1 से लेकर आर तक का सम आर इंटू आर प्लस 1/2। हमें क्या चाहिए? एस एन। एस एन क्या आएगा? समेशन ऑफ टी आर 1 से लेके एन तक, समेशन ऑफ 2 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1। अब क्या? तो आगे क्या? क्या क्या क्या? इसका समेशन करना है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये तो वही हो गया कि एचपी का सम निकालने के लिए पहले एपी का सम निकाल लो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। समझ में आ रहा है? ना तो ये आर बना, ना आर स्क्वायर बना, ना आर क्यूब बना। लेकिन समझना, देखो 2 को बाहर निकाल लूं, तुम्हें इस सीरीज का सम पता है, हम लोग को पता नहीं है लेकिन तुम्हें पता है। आर इक्वल टू 1 रखो, शांत। आर इक्वल टू 1 रखो, आर इक्वल टू 2 रखो, आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू एन। तो शांत बैठे रहो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इस सीरीज का सम क्या अपन को पता है? कैसे करते थे? 1 2 2 3 3 4 किस में चल रहा है? एपी में। तो इस 1 को हम लोग क्या लिखते थे? 2 माइनस का 1। इस 1 को क्या लिखते थे? 3 माइनस का 2। इस 1 को लिखते हैं 4 माइनस का 3। लास्ट में इसको लिख सकते हैं n+1 माइनस का n। कुछ आता है यहाँ? ठीक है, तो 2 अपॉन दिस कितना बनेगा? 1। ठीक है, 1 अपॉन कितना? 2। ठीक है, 3 से 3 कटता कितना था? 1/2 माइनस का 1/3। अगले में 1/3 माइनस का 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना होता? 1/n माइनस का 1/n+1।
पहले -1/2 फिर +1/2, पहले -1/3 फिर +1/3, पहले -1/4 फिर +1/4, पहले -1/n फिर +1/n। एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। और एक 2 पहले से बचा था। कुछ समझ में आया? बहुत जल्दी आ रहा है आप समझ में। समझ में आ रहा है? मीन्स तुम्हें इस सीरीज का सम पता होता है, ठीक है ना? कर लोगे? चलो बुकलेट एक बार। तो ठीक है, इतने कर लेना है ना? कर लोगे ना?